अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्कर कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान जा रहा था हॉलैंड से और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मेरे जहाज़ को डाइवर्ट कर दिया गया। ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, ना पेशावर, बल्कि आज़रबाईजान डाइवर्ट कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि मैं पाकिस्तान जा रहा था और एम्स्टर्डम से मेरी जो फ़्लाइट थी वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की थी और हीथ्रो से मैंने पाकिस्तान जाना था। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि मैं इस रूट से पाकिस्तान जा रहा था। और हमेशा कुछ न कुछ ऐसे ही होता है, जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ 3 दफ़ा इस तरह हो चुका है लगातार कि मेरी जो फ़्लाइट है या तो मिस हो जाती है या फिर कुछ और मसला बन जाता है, तो मुझे पाकिस्तान जाने में 3-3 दिन लग जाते हैं। हुआ ये कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरवेज से मैं पाकिस्तान जा रहा था और तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट बहुत अच्छी रही। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने कहा लैंड होने वाले हैं तो कपड़े वगैरह पहन ज़रा टिट फॉर टाइट हो जाएं। तो रेडी वगैरह होके बैठ गए और नीचे से इस्लामाबाद एयरपोर्ट में नज़र आ रहा था कि अभी हम लैंड करने वाले हैं और घर वाले जो है वो भी लेने हुए आए थे एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों हुआ कुछ ये कि लैंड होने की बजाय हमारा जहाज़ जो है ऊपर चक्कर लगाना शुरू हो गया। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। तो फिर अनाउंसमेंट हुई, जो पायलट था उसने हमें कहा कि जी नीचे जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम वेट करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 4:30-5 बजे का टाइम था और पायलट का ख्याल ये था कि अगर हम घंटा 2 घंटे और रुकते हैं तो इतनी देर में सूरज निकल आएगा तो फिर हम आराम से लैंड कर लेंगे। तो पूरा घंटा हमारा जहाज जो है ऊपर घूमता रहा। जब घंटे के बाद हमारे पायलट ने नीचे एटीएफ से रब्ता किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो उन्होंने कहा जी अभी भी इतना नज़र नहीं आ रहा कि आप लैंड कर सके, तो आप घंटा और वेट करें, तकरीबन 7 बजे तक सूरज निकलने की उम्मीद है। तो हमारा जो पायलट था उसने ये कहा कि बजाय इसके कि मैं घंटा और ऊपर घूमता रहूं, पहले मैं ऑलरेडी घंटा ऊपर हो गया मुझे घूमते हुए, तो ये ना हो कि मेरा फ्यूल ख़त्म हो जाए और मैं कहीं जाने के काबिल ना रहूं। तो फिर क्या हुआ कि हमें नहीं इस चीज़ का पता, हमें बाद में बताया गया। फिर अचानक ये हुआ कि हमारा जहाज़ घूमता रहा, उसके बाद हमारा जहाज़ चलना शुरू हो गया। तो हमने ये सोचा कि शायद लाहौर, कराची या पेशावर में लेके जाया जा रहा है कि वहाँ पे शायद मौसम ठीक हो और वहाँ पे हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड हो सके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। अब अंदाज़ा करें कि तकरीबन 24 आवर्स मुझे हो चुके थे घर से निकले हुए और इतनी खुशी थी कि हम पहुँच गए हैं और नीचे से इस्लामाबाद जो है नज़र आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब पायलट ने अनाउंस किया, उसने हमें बताया कि जी हम आज़रबाईजान जा रहे हैं फ्यूल डलवाने के लिए, क्योंकि अभी भी जो नीचे हम लैंड नहीं कर सकते कि धुंध बहुत ज़्यादा है और हम आज़रबाईजान जाएंगे, वहाँ पे जाके हम फ्यूल डलवाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। दोस्तों 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है इस्लामाबाद से आज़रबाईजान। बहुत दुख लगा और बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। मेरे साथ जितने भी लोग थे, तकरीबन 350 लोग थे, वो भी बहुत परेशान हुए, ये क्या हो गया। खैर 3.5 घंटे अल्लाह अल्लाह करते हुए जब हम आज़रबाईजान पहुँचे तो जैसे हमारा जहाज़ लैंड हुआ तो हमें ब्रिटिश एयरवेज की क्रू ने हमें कहा जी कि अब हम फ़ौरन फ्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ है कि अगर हम 10-12 घंटे काम करें तो हमें 12 घंटे रेस्ट करनी होती है। दैट्स मीन कि उन्होंने हमें शर्तन ये कहा जी कि हम आज यहाँ रुकेंगे, लेकिन उन्होंने हमें क्लियर नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने हमें ये कहा जी हम आपको होटल वगैरह देंगे, 5-6 घंटे रेस्ट करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। और उन्होंने हमें ये कहा जी अगर आप वीज़ा ले लें तो हम आपको होटल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम जब जहाज़ से नीचे उतरे और वीज़ा काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा जी आज़रबाईजान जो है ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देता, आपको ई वीज़ा चाहिए और ये वेबसाइट है, आप खुद अपना वीज़ा आप ले सकते हैं इंटरनेट से। तो आपको भी दोस्तों पता है, जब बंदा सफ़र कर रहा हो, किसी की बैटरी डेड हो जाती है मोबाइल की, किसी का इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता, किसी पर रोमिंग होती है, किसी पे नहीं होती, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। क्योंकि इंग्लैंड से फ्लाइट जा रही थी और उसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे और बूढ़े लोग थे। क्योंकि आपको पता है जब इंग्लैंड से डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान आती है तो उसमें इस तरह लोग सफ़र करते हैं बगैर अपने हस्बैंड के, या बूढ़े माँ बाप किसी बेटे के सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है डायरेक्ट फ्लाइट है, यहाँ से बैठ गए हम इस्लामाबाद जाके उतर जाएंगे। तो इससे नहीं हुआ। तो फिर हमें एयरपोर्ट पे बिठा दिया गया और उन्होंने हमें ये कहा जी कि हमारा ग्राउंड क्रू जो है वो आपकी हेल्प करेगा। जब हम नीचे गए तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जो क्रू था वो तो दूसरी तरफ से निकल गया बाहर और हमें उन्होंने बेयार मददगाह एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ
कि हम बैठ गए वहाँ पे। हमने बहुत कोशिश की, वहाँ का जो अमला था उनको हमने कहा जी हमें वीज़ा दे दें, हमने बाहर जाना। उन्होंने कहा जी वीज़ा आप ऑन अराइवल नहीं ले सकते, आप इंटरनेट से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये वीज़ा आपको मिल जाता है आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों उसमें तकरीबन 3-4 लोग थे जो फॉरेनर थे, उन्होंने ई वीज़ा लिया। बाकी जो लोग थे हम में से किसी ने वीज़ा नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि उसके $50 चार्जेस थे, और हमने सोचा कि अगर हम वीज़ा ले भी लेते तो बाहर जा क्या करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरवेज का क्रू है वो तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम बाहर कहाँ जाएंगे। खैर हम दोस्तों बैठ गए, और भूख लगी हुई थी, थकावट बहुत हो चुकी थी, और वहाँ पे बहुत यानी कि बुरा हाल था। 5 घंटे हमने इतनी मुश्किल से गुजारे और इतनी परेशानी से गुजारे कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर मेरे साथ एक कपल था जो कनाडा से आ रहा था, और उनको तकरीबन 28 से 30 घंटे हो गए थे सफ़र करते हुए। वो बहुत थके हुए थे, बहुत परेशान थे। उसके अलावा मेरे साथ कुछ लेडीज़ थी, बहुत दुख हुआ क्योंकि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, बहुत मुश्किल में थी। खैर सब ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन ना ही तो कोई एयरपोर्ट पे जगह थी स्टे करने के लिए, ना ही कोई खाने पीने का कोई सिस्टम था। उसकी वजह ये थी कि नॉर्मली अगर दुबई वगैरह पे आप जाएँ तो वहाँ पे आपको लॉन्ज मिल जाता है, 16, 15, $20 दे के आप लॉन्ज में जा सकते हैं। वहाँ पे खाना पीना भी होता है, आप फ्रेश हो सकते हैं, शावर वगैरह ले सकते हैं। लेकिन वहाँ जब हम गए उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता, आप रुक सकते हैं, $150 आपको देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो फिर हमने एयरपोर्ट पे वेट किया, और बार बार जो एयरपोर्ट की इंतज़ामिया थी उनको हमने तंग किया जी कि इस तरह उनसे रब्ता करें, हमारा रब्ता करवाएं। उन्होंने मैं ये चीज़ कही थी कि जी हम आपके लिए होटल अरेंज करेंगे और हम आपको बाहर लेके जाएंगे, तो आप प्लीज़ रब्ता करें। खैर 5 घंटे के बाद फिर भी ब्रिटिश एयरवेज का क्रू नहीं आया, कोई भी ग्राउंड स्टाफ उनका कोई नहीं आया। फिर क्या हुआ, जो अमला था एयरपोर्ट पे उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें ये कहा जी कि हम आपको भी बगैर वीज़े के हम आपको बाहर लेके जाएंगे, और जो शेरटन होटल है एयरपोर्ट के नज़दीक है वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। खैर इस प्रोसेस में भी काफ़ी घंटे लग गए। आपको पता है कि 350 बंदा अगर हो तो उसको ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमारे पासपोर्ट उन्होंने ले लिए। अब कुछ जो हमारे भाई थे पाकिस्तानी या लेडीज़ थी वो तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल पासपोर्ट नहीं देंगे, आप पासपोर्ट दे के हमें बाहर भेज रहे हैं, वहाँ हमें पुलिस ने पकड़ लिया फिर क्या होगा। खैर उनको सबको हमने समझाया भी ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको पासपोर्ट दे दें, कुछ नहीं होता। पासपोर्ट हमने उनको दिया और हमें वो बाहर ले गए। अब बाहर जब ले गए तो 350 बंदा एक बस में तो नहीं आता, एक बस में यही तकरीबन 20 से 25 लोग आते थे। तो फिर उन्होंने हमें बसों के ज़रिए हमें ट्रांसफ़र किया शेरटन होटल में। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अब अंदाज़ा करें कि हम सुबह तकरीबन 8:30 बजे के हम पहुँच चुके थे अज़रबैजान। अब 2 बजे का टाइम हो चुका था। हम जब होटल पे पहुँचे तो वहाँ पे फिर वेट करना पड़ा। उन्होंने कहा जी रूम्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और सफाई हो रही है। जैसे कि आपको पता है कितने सारे लोगों को एकदम होटल में सेट करना, स्टे देना मुश्किल होता है। उस अमले के लिए जो होटल में काम करते होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। खैर उन्होंने क्या किया, जो मैंने देखा और मैंने सोचा मैं तो इस तरह नहीं करूँगा, उन्होंने 2-3 लोगों को एक रूम में कहा जी आपको शेयर करना पड़ेगा। खैर जब मैं गया काउंटर पे तो वो लड़की मुझसे पूछती है कि जी हाँ जी क्या नाम आपको, मैं नाम वगैरह बताया। कहती है अकेले हैं आप? मैंने कहा मैं हूँ अकेला, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई रूम विद एनीवन एल्स। तो हंस पड़ी। वो कहती है नहीं डोंट वरी, आई विल गिव यू सेपरेट रूम। उन्होंने मुझे रूम दिया, मैं फ़ौरन रूम में गया और जाके मैंने यकीन करें कि सबसे पहले मैंने एसी चलाया क्योंकि थी सर्दी लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और फिर टब वगैरह जो था वो बड़ा गर्म पानी का, उसके अंदर तक मैं आधा घंटा बैठा, शावर लिया और फ़ौरन मैं सो गया। और उन्होंने हमें 7 बजे डिनर दिया। 7 से 9 बजे के दरमियान डिनर टाइम था। हमने डिनर किया। जब हम डिनर कर लिया हमने, तो उन्होंने हमें कहा जी कि आप की जो फ्लाइट है सुबह 3 बजे जानी है तो 12 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि 7 से 9 बजे हमें उन्होंने डिनर दिया, उन्होंने कहा 12 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा, यानी कि 10 to 12 के इन बिटवीन। खैर ये भी बड़ी सही बात लगी। अभी हमने खाया, अभी रेस्ट करनी, तो आप कह रहे हैं जी 10 बजे फिर आ जाइए खाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हम सो नहीं सके, वही सोए थे दिन को जो घंटा 1.5-2 सोए थे। और फिर उन्होंने हमें 10 बजे कहा जी आके आप ब्रेकफास्ट कर लें। हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद 2 बजे उन्होंने हमें कहा जी आ जाइए आपको एयरपोर्ट छोड़ते हैं। रात को फिर इतनी सर्दी थी जनाब, फिर उन्होंने हमें बाहर निकाला। फिर बसों में जनाब उन्होंने एक एक करके हमें एयरपोर्ट पे पहुंचाया।
एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 बज गए थे और आगे कोई ब्रिटिश एयरवेज नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था, कोई उनका अमला नहीं था। बैठ गए बेयारो मददगार और दिल में गालियाँ देने लगे ब्रिटिश एयरवेज को, भाई ये क्या चक्कर है। आप अंदाजा करें कि काफ़ी घंटे में बैठना पड़ा और सुबह 12 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। और इसके दौरान हमने बहुत कोशिश की रब्ता करने की ब्रिटिश एयरवेज से, पायलट से और जो उनका ग्राउंड क्रू होता है, लेकिन किसी से हमारा रब्ता नहीं हो सका। और अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे जो लोग थे उन्होंने भी हमें कहा भाई हमें समझ नहीं आ रही है, उन्होंने हमें कहा जी इनको ले आएँ और 3 बजे फ़्लाइट है, लेकिन अभी तक हमें भी नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं। खैर बहुत मुश्किल से टाइम गुजरा वहाँ पे, क्योंकि इतने घंटे हो गए थे, 3 दिन हो गए थे घर से निकले हुए, रेस्ट भी सही नहीं हो पाई। और नेक्स्ट डे 12 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो पायलट ने फिर अनाउंस किया जी कि ना ही हमारे पास पानी है, ना ही हमारे पास कोई खाना पीना आप लोगों के लिए। आप यकीन करें बिल्कुल भूखे पेट जो है वो सफ़र किया। जब सफ़र कर रहे थे उसने ये भी कहा जी अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि हम लैंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हो सकता है फिर हमें दोबारा वापस आना पड़ा। यानी कि एक बहुत ही जोक लग रहा था, बहुत ही मजाक लग रहा था कि यार ये ब्रिटिश एयरवेज है क्या है। और मज़े की आपको बात बताऊँ, जब एक दिन पहले जब हम वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, हमने देखा सब लोगों ने कि PK 701 जो थी वो लैंड कर रही थी, वो भी इंग्लैंड से आ रही थी, मैनचेस्टर से। वो लैंड कर गई, लेकिन इन्होंने लैंड नहीं किया। इन्होंने कहा जी कि ये रिस्क हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि PIF को रिस्क ले सकती है, इन्होंने रिस्क नहीं लिया। है अल्लाह अल्लाह करते जनाब इस्लामाबाद दोबारा हम पहुंचे, खैर खैर से लैंड हो गए। जब लैंड हुए जनाब आपको मैं क्या बताऊं, जब लैंड हुए तो वहाँ पे इतना रश कि पता चलता था सारी फ्लाइटें अभी लैंड हो गई हैं। जो वहाँ पे अमला था पासपोर्ट चेक करने वाला वो भी बहुत कम था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है नया बना, पहले दफ़ा मैं वहाँ पे आया और इंतज़ामिया को देखा, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान आया, मैंने देखा कि बहुत बड़ी चेंजिंग आई एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट का अमला बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की सबको जल्द अज जल्द निपटाएं, पासपोर्ट चेक करें। जब हम पासपोर्ट चेक करके हम लगेज लेने के लिए जब हम आए और वहाँ पे अगेन इतना सारा रश था, इतनी सारी फ़्लाइट्स जो है इकट्ठी लैंड होगी, क्योंकि सब फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी थी। मोस्टली दुबई की फ़्लाइटें थी और मिडिल ईस्ट वगैरह की फ़्लाइट्स थी और सब कैंसिल हो चुकी थी और सब फ़्लाइट्स ने इकट्ठे लैंड किया। इस वजह से अमला जो था बहुत कम था। तो मैं काफ़ी देर हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है, लेकिन ये मैं बाद में पता चला है कि सारी फ़्लाइट्स इकट्ठी लैंड हुई। हम काफ़ी देर इंतजार करते रहे कि हमारे बैग्स जो हैं आ जाए, लेकिन नहीं आए। तो मैंने फिर जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनसे पूछा भाई क्या वजह है, तो उस भाई ने मुझे बताया भाई कि ये मसला है, एक साथ सारी फ्लाइट्स जो हैं लैंड हुई हैं, हमारे पास कम लोग हैं काम करने वाले। वो कहने लगा कि अगर आप क्या समझते हैं, अगर इतने लोग रोजाना हों हम तो खुश हूँ, क्योंकि नया एयरपोर्ट बनने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को फायर कर दिया गया है। और उसकी वजह यही है कि अब लोग प्रीफर करते हैं सियालकोट एयरपोर्ट वगैरह पे जाने का, क्योंकि वो नज़दीक है। इस्लामाबाद जो है वो लोगों को बहुत दूर पड़ता है, जो गुजरात, जेलम, लाल मूसा से आते हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करते जनाब फिर 2 घंटे लगे, फिर बैग आया। उसके बाद तकरीबन मैं शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पे पहुंचा, यानी कि तकरीबन 4 दिन मुझे लगे। ये थी मेरी आप बीती दोस्तों। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्रिटिश एयरवेज को कंप्लेन की, मैंने सारी स्टोरी उनको लिखी, क्योंकि यूरोपियन लॉ है अगर आपकी फ़्लाइट जो है 3 घंटे अगर डिले हो या मिस हो जाए तो आपको 600 यूरो दिए जाते हैं। खैर मैंने कंप्लेन की उनको, मैंने उनको ये कहा जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि वेदर की वजह से हुआ है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन जो ब्रिटिश एयरवेज क्रू ने हमारे साथ किया उन्होंने कुछ भी हमें इसी तरह से नहीं बताया। हमें उन्होंने बार बार झूठ बोला और उन्होंने कहा जी हम वापस आ रहे हैं। अज़रबैजान जाके उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, कहने लगे जी आप उतर जाइए, सफाई करनी है और फ्यूल हमने भरवाना है। इस दौरान जो है लोग पैसेंजर जो हैं जहाज़ में नहीं बैठ सकते, हमें उन्होंने जहाज़ से निकाल दिया। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। अभी कुछ दिन पहले उनका जवाब आया है और उन्होंने बहुत बहुत सॉरी की है, माजरत की है। उन्होंने मैं ये कहा भाई जी कि जो आपका खर्चा हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे खाना पीना जो किया सारी उनको रसीदें उनको मैंने भेजी थी, उन्होंने कहा जी कि हम बहुत माजरत के साथ ये जो पैसे आपने खाना पीना ना किया हम आपको वापस करते हैं, लेकिन कंपनसेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये वेदर की वजह से हुआ है। खैर एनीवे उन्होंने आप पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दिए, अभी तक मुझे मिले नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे साथ अगर इस तरह हुआ है तो आप लोगों के साथ भी इस तरह हो सकता है। तो आप हमेशा जब ट्रैवल करते हैं आपने कोशिश ये करनी है कि हैंड कैरी लाजमी रखना है। हैंड कैरी में ज़्यादा सामान नहीं रखना है। हैंड कैरी में आपने सिर्फ एक शर्ट,
ट्राउज़र और कोई ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, क्रीम वगैरह, रेज़र वगैरह अपने रखने हैं, ब्रश वगैरह अपने रखना है, ताकि अगर आपको कहीं रात को रहना पड़ जाए तो ये चीज़ें आपके पास हों, ताकि आप रात आराम से निकाल सकें। मेरे साथ काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। ऑफ कोर्स जीन्स वगैरह में तो नहीं सो सकता बंदा। अगर चलो अकेला बंदा हो तो कपड़े तो आर के सो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के साथ इस तरह शेयर कर रहे हो रूम, तो फिर मसला होता है। तो ये थी आज तक की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए इस चैनल पे, मेरी उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए घंटी के निशान पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुंच सके। तस्करी इजाज़त से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।